सो मेंस के लिए बुक लिस्ट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत वीडियोज़ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी. इवन आई हैव मेड वीडियोज़ अबाउट देम इन द पास्ट, बट टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट सम वेरी स्पेसिफिक माइन्यूट थिंग्स जो कि काफ़ी डिफरेंस बनाती हैं आपके मेंस के अटैम्प्ट में. एंड इन चीज़ों के बारे में कॉमनली कोई बात नहीं करता है. एंड ये मतलब वो जो टेस्ट सीरीज़ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं वहाँ से इनका बेसिस बनता है. तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज टुडे बिकॉज इस साल मेंस के लिए पर्टिकुलरली टाइम कम है. एंड इफ़ यू वेस्ट टाइम विदाउट रियलाइजिंग दिस, is going to cost you a lot. So let's get started. सबसे पहली चीज़ that I wanted to talk about is the range of marks in Civil Services Exam 2024. Minimum marks को हम यहाँ पे थोड़ा ignore करते हैं. What we want to be concerned about is the average score for selected candidates, and this average has been made from 100 plus mark sheets. तो obviously it will not contain all the scores, but मैं मानता हूँ ये काफ़ी हद तक आपका representative एक score यहाँ पे आपको दे देगा. तो इसमें आप देखोगे GS 1, 2 and 3. These are the papers जहाँ पे आपका 20 marks का generally difference है between the average score and the highest score in the paper. And GS3, since it has the most number of subjects, has your lowest average and lowest high marks in this. But there are two papers, essay and ethics. यहाँ पे आपको 35 marks का scope है between the highest and the average score. And this is the thing that I wanted to point out right now, that mains is a game of two separate skills. One is the content skill and one is the writing skill. जो content skill वाला game है वो आपका GS 1, 2 and 3 में टेस्ट हो रहा है. So what is the difference between the person who's scoring average and the person who's scoring high marks is the person who has curated the best content. माने कि आपके डिफरेंशिएटेड एग्जाम्पल्स हैं, माने कि यू गिविंग मी मोर पॉइंट्स, यू गिविंग मी अ बेटर डायग्राम, एंड ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर GS 1, 2 and 3. बट इन essay and GS 4 यहाँ पे इट इज़ मोर ऑफ अ राइटिंग गेम. हाउ वेल आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द एग्जाम हॉल. एंड दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट कॉन्टेंट. सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट का गेम नहीं है यहाँ पे. राइटिंग इन इट सेल्फ इज अ स्किल, एंड इतना स्पेस अभी आपके पास है दैट यू कैन वर्क ऑन बोथ ऑफ दोज थिंग्स. बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि भाई आपके लिए किस चीज़ का प्रॉब्लम है. आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एट दिस पॉइंट, इफ़ यू गिविंग योर फर्स्ट मेंस, स्पीड का भी इशू आपको हो सकता है एंड कंटेंट का भी हो सकता है. एंड तीसरी चीज़ स्पेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो विल कम टू इट. स्पीड एंड कंटेंट के बीच में आपका राइटिंग का स्किल गैप भी हो सकता है. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई मेरा इशू कहाँ है, एंड आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि टाइम कम है. सो लेट्स स्टार्ट विद स्पीड. अगर आपका स्पीड का इशू है, स्पीड का इशू का क्या मतलब है, दैट यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर राइट नाउ. तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि भाई डे 1 से आप पूरे पेपर लिखने लग जाओ, क्योंकि पूरे पेपर आप लिखने लग जाओगे तो देन यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन दी अदर थिंग्स, विच इज़ कि भाई राइटिंग इंप्रूव करनी है एंड कंटेंट इंप्रूव करना है. दीज आर ऑल 3 थिंग्स यू हैव टू बैलेंस आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. तो कम से कम 1 घंटे की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, विच मीन्स यू कैन ट्राई आउट द 7 क्वेश्चन चैलेंज. दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसमें सबसे पहले क्या करो, आज ही एक बार कोशिश करो कि आप अपना एक बेस लाइन बिल्ड कर लो. मुझे फोर्स नहीं करना है अपने आप को कि भाई घटिया आंसर मैं लिखूं. मुझे कोशिश करनी है कि भाई हाउ क्विकली कैन आई राइट द बेस्ट आंसर्स इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो बेस लाइन मेरा क्या होगा, बेस लाइन में मैं क्या करूँगा, आज की डेट में हाउ मच टाइम डू आई नीड टू राइट 5 into 10 मार्कर्स एंड 2 into 15 मार्कर्स. तो रफली आपका 1250 वर्ड्स का ये हो जाएगा, विच इज़ रफली 1/3 ऑफ योर पेपर. राइट 1 घंटे का टाइम आपको है. 1 घंटे में आप कितना कर पाते हो, या बेस लाइन के लिए क्या करो, बस जस्ट टाइम इट आउट कि भी 7 क्वेश्चन कितनी देर में हो रहे हैं. लेट अस से दैट यू आर एबल टू डू देम इन 1 hour and 25 minutes. So this baseline is what you're going to measure yourself against. And this is a very simple idea कि एक बार मैंने ये baseline बना ली तो then simply अगर मेरी speed कम है तो धीरे धीरे I can keep working on that speed and I will know कि I have made progress. क्योंकि अगली बार जब मैं 7 question challenge करूँगा, you can do this every week. हर वीक में मैं अपने बेस लाइन से कितना आगे बढ़ा हूँ विल गिव मी अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मच प्रोग्रेस आई हैव मेड. नंबर 2 कम्स टू कंटेंट. नाउ कंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आई विल शेयर अ डिटेल्ड शीट विद यू. सो दिस
sheet is available on upscprep.com/plans. मेंस PYQ एनालिसिस से आप वहाँ सर्च कर सकते हो उसको, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, नहीं टेलीग्राम पे सारे के मिल जाएगी. क्या किया है इस शीट में हमने, हर साल के फ्रॉम 2024 to 2013 all questions we have put up over here, and what have we tried to do, we have tried to also organize them in a certain manner. Organize किस बेसिस पे, कि भाई सिलेबस के बेसिस पे, कि भाई इंडियन कल्चर इज़ 1C, इंडिपेंडेंस इज़ 1I, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज़ 1PI, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ 1W. तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जाके 1W को फिल्टर करके निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री के पिछले 12 साल में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं. 17 क्वेश्चंस हैव कम, एंड देन आई नो कि भाई किन किन चीज़ों पे बार बार सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं. व्हाट विल दिस डू, व्हाट विल हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे को जो कंटेंट में अगर मेरे गैप है, कि अगर मेरे पास नोट्स नहीं है किसी चीज़ के इसमें से, तो यार ये चीज़ें एटलीस्ट मैं फुलफिल कर लूँ. एंड दिस इज़ द कोर सिंपलेस्ट आइडिया फॉर कंटेंट का गैप फिलिंग. तीसरी चीज़ अब आती है हमारी राइटिंग. राइटिंग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हमारा है which is rewriting, and this is something that a lot of people ignore when it comes to essay and ethics preparation, and इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करते हैं. सो बेसिक तीन चीज़ें हमारी यहाँ पे हैं. स्पीड के लिए 7 क्वेश्चन चैलेंज आपको करना है. कंटेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑर्गेनाइज करो उस तरीके से, एंड देखो इनको कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके कंटेंट में मिसिंग है, एंड हाउ यू कैन फिल अप दैट गैप. एंड इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो बॉट आउट द मेन्स एक्सेल प्रोग्राम. तो मेन्स एक्सेल प्रोग्राम में काफ़ी हद तक जो ग्रंट वर्क है कि भाई 15 रिसोर्स पढ़ के आपको जो सार निकाल के देना था, वो काफ़ी हद तक हमने काम कर दिया है. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि भाई उसको बेस नोट्स मत बनाना. यूज़ दोज टू एम्पलीफाई योर ओन नोट्स. अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, एंड इस पर भी थोड़ी देर में और बात करते हैं. फाइनली वी कम टू a fourth very critical aspect, which is space. सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो मेंस का पेपर है, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ पीपल मिस आउट, दैट जो हमारा एग्जामिनर है वो भी एक इंसान है और वो बोर हो चुका है ज़बरदस्त. अब वो बोर इतना हो चुका है कि भाई बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली भी उसे इम्पैक्ट कर रही हैं. साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इफ़ आई हैव अ स्मॉल हैंड राइटिंग, राइट, अगर मेरी हैंड राइटिंग इतनी स्मॉल है तो क्या होगा कि भाई आई विल राइट 150 वर्ड्स इन मे बी इवन 1 पेज, बट मुझे जगह कितनी मिली है, आई हैव गॉटन 1.5 पेजेस फॉर 150 वर्ड्स एंड आई हैव गॉटन 2 पेजेस फॉर 250 वर्ड्स. तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं ये स्पेस पूरा फिल करूँ. अब ये स्पेस पूरा फिल करने का 2 तरीके से आप कर सकते हो. स्मॉल हैंड राइटिंग है तो आइदर यू कैन इंक्रीज फॉन्ट साइज, कि भाई फॉन्ट साइज अब मैं इतना अपना करके चल रहा हूँ, एंड दिस विल रिक्वायर कॉन्शियस प्रैक्टिस इफ़ यू समबडी हु हैज़ स्मॉल हैंड राइटिंग. तो कॉन्शियस प्रैक्टिस इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, कि भाई एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में आपने स्पेस काफ़ी ज़्यादा दे दिया. एंड इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है अनुदीप दुरेशेट्टी. नाउ ही समबडी सिक्योर्ड AIR 1 2017 में, एंड इनका आप देखोगे कि फॉन्ट साइज छोटा है काफ़ी, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा फॉन्ट साइज है, बट व्हाट ही डिड इज़ इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग, ताकि भाई कोशिश इनकी ये है कि भाई हर आंसर में ही इज़ टेकिंग अप द एंटायर स्पेस, लास्ट तक लिखते हुए जा रहे हैं. एंड इसका बहुत ही एक सिंपल सा हमारा कारण है कि भाई जो हमारा एग्जामिनर है वो विजुअली चीज़ों को देख रहा है. आप आंसर ऐसे ऐसे लिख रहे हो, एग्जामिनर ओवरऑल एक इम्प्रेशन ले रहा है, एंड अगर बार बार हर क्वेश्चन में आपका आधा पेज बच जा रहा है, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यू हैव हिट द वर्ड लिमिट, यू माइट हैव हिट द वर्ड लिमिट, आपने कंप्लीट 150 वर्ड 250 वर्ड लिखे होंगे, बट अगर बार बार आधा पेज एक पेज आपका बच जा रहा है, सो द इम्प्रेशन दैट द एग्जामिनर विल गेट इज़ कि भाई आपने कुछ चीज़ ज़रूर छोड़ दी होगी. एंड वी डोंट वॉन्ट देम टू गेट दैट इम्प्रेशन, एंड विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जब भी आप लिखो आप कोशिश करो कि आप ये पूरा स्पेस अपना यूटिलाइज करो. मतलब ये सेंसिबल बात नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल बात है. सेंसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अगर मैंने 150 शब्द लिख दिए हैं, मुझे 150 लिखने के लिए बोला था, तो शुड बी फाइन. But that's not how the human brain works, and that is not like how the examiner will check your paper. The examiner is also human. He's checking 50 answer copies, and एक के बाद एक वो जाए जा रहा है. And once the examiner sees that everybody else is filling the entire space and you have not, there is that inherent bias कि आधा नंबर एक नंबर कम मिलेगा. So it's very very important that you fill up the entire space that is given to you in mains.
क्योंकि ओवरऑल मेंस इज सिंपली अ गेम ऑफ दिस लूप दैट यू हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ कंटेंट राइट नाउ and you will practice based on that. You will make some mistakes, get some feedback on that, and then you will upgrade that content. Because of that, you will then practice a little better. Sometimes आपको content में improvement चाहिए, sometimes आपको practice में improvement चाहिए, which is what we talked about कि भी 7 question challenge कि भी speed में मुझे improve करना है या मुझे font sizing spacing बढ़ानी है या फिर मुझे रीराइटिंग करनी है. रीराइटिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एलिमेंट विच विल रियली बी यूजफुल फॉर यू फॉर एसे एंड एथिक्स पेपर्स. फाइनली, फीडबैक पर्टिकुलरली फॉर मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक अगर आप चीज़ें कर रहे थे अपने आप से सेल्फ स्टडी से, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू जॉइन सम इंस्टीट्यूट. मतलब ज़रूरी नहीं है आप हमारे साथ आओ. इफ़ यू आर हेयर, ऑब्वियसली वी विल पुट आवर लेवल बेस्ट एफर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू, बट जॉइन सम इंस्टीट्यूट बिकॉज at this point there are problems which we need to identify and work on quickly so that भाई अपना कंटेंट हम इम्प्रूव कर पाए. एंड कंटेंट हमें इम्प्रूव अपग्रेड करना है ताकि हम कुछ ओरिजिनलिटी यहाँ ला पाए. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें आ जाता है कि everybody when they're doing the same thing, everybody is reading the same content, everybody is giving the same example, it just becomes stale. And that's again going back to the examiner कि if the examiner is reading the same damn example because everybody studied from the same damn institute, तो it becomes a problem. And वो एक ओरिजिनलिटी अगर आप अपने आंसर में लेके आ सकते हो बाय गिविंग स्लाइटली डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि भाई जैसे अ वेरी सिंपल आइडिया ओवर हेयर इज इंडियन एक्सप्रेस कम्स आउट विद गवर्नेंस अवार्ड्स. अगर आप गवर्नेंस अवार्ड्स के जो मतलब विनर्स हैं उनका कुछ 4 एग्जाम्पल लिख के अपने नोट्स में रख लो, so then your examples will be very very different from what everybody else is doing. And like obviously why is this idea something that I'm sharing? Because this is something मेंस एक्सेल में हमने कुछ हद तक आपको करके दे दिया है. मेंस एक्सेल में बड़ी लिस्ट हम इसकी दे देंगे, बाकी उसमें से शॉर्ट लिस्ट आपको करना है जैसे यूज़ करना है, completely up to you. Because like I said, whatever material you're using, whatever institute you're going to, you will have to use that to bolster and supplement your own notes. तो दैट इज़ वेयर दी ओरिजिनलिटी विल कम फ्रॉम. क्योंकि देखो मेंस की तैयारी अभी आप कर रहे हो, व्हाट विल हैपन इज यू आर समवेयर अलोंग दिस लैडर. दिस इज लेवल 1, level 2, level 3 and level 4. The people who are clearing mains are generally at this level. ये वाले वो लोग होते हैं who are getting under 100 ranks. Let me just explain कि भाई ये क्या आइडिया है. Number 1 is unconscious incompetence, that I don't know what mistakes I am making. मुझे पता भी नहीं है कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ. This is what happens when you've never practiced answer writing. But assuming that you have done some practice, you will be at least at level 2. कि भाई आप कॉन्शियस हो इस बारे में कि आई नो कि भाई दीज आर माई प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन. मे बी इट इज़ स्पीड, मे बी इट इज़ कॉन्टेंट, मे बी आई नीड टू गेट a better idea of कि भाई how do I use that content to make best sense of the required question. That is where level 3 comes up कि भाई when I'm putting 100% of my effort, when I'm 100% focused in the zone, then I can write a great answer, right? But क्योंकि हर बार 100% हम नहीं होते हैं, so therefore level 3 से 4 में जाने का क्या मतलब है, that I've practiced enough that even अगर मुझे कुछ नहीं आता है, there's a question that I've seen for the first time, or generally randomly you ask me anything, I will still give a good answer by default, and when slightly more focused, I will give a great answer. So that is what I'm saying कि भी under 100 rank वो लोग होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा आंसर लिखते हैं. एंड उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ पे काम करना है. यू नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्टेंट, यू नीड टू बेटर प्रैक्टिस एंड गेट अ बेटर फीडबैक. सो तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यहाँ पे काम है. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट फीडबैक फ्रॉम अस, यू कैन चेक आउट द मेंस फोकस ग्रुप. मेंस फोकस ग्रुप मतलब ये वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड एंड डिटेल ओरिएंटेड मेंटरशिप यहाँ पे होती है, वेयर मी, शशांक सर, केतन सर, कृष्णा सर, रोहन सर, पास्ट रैंकर्स हैं हमारी टीम में ढेर सारे, and people who have given multiple mains and interviews who are going to be your guides and mentors, and we really want you to succeed. Baki, obviously we are sharing all of this information so that you can make the best use of it if you're doing it by yourself, which I would not recommend क्योंकि again time कम है, काम ज़्यादा करना है. Now this is a critical element. जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो this is something that I want you to question yourself with कि have you answered the question asked. And इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. So this is a question from GS
3 in 2024 एंड यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया. एंड जनरली इसमें क्या होगा कि बिकॉज यूर इन टाइम प्रेशर व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट डंपिंग पॉइंट्स कि भाई हाउ आर मिलेट्स के बेनिफिट्स हम धर के बता देंगे कि मिलेट ये करता है, मिलेट वो करता है, XYZ करता है. बट इफ़ यू आर केयरफुल अबाउट दिस, what you'll see is that there is a very specific demand कि भाई how can millets fulfill this, माने कि there is a gap in this. and अगर आप 2 लाइन यहाँ पे गैप की लिखते हो तो that is going to make a lot of a difference कि भाई instead of just dumping millets के benefits कि भाई how are millets you know great XYZ, if I'm addressing the demand, I will show कि भाई what is the gap in nutritional security in India and what are the problems that are being faced in health. and then if I mention कि भाई अच्छा millets के 4 benefit हैं जो कि ये चीज़ जो अभी बोली थी उसको address कर रहे हैं, that is absolutely great. and उसके बाद फिर आप way forward में और चीज़ें लिख सकते हो कि भाई millets के अलावा और ये कुछ चीज़ें हैं which we can try out. This is answering the question asked. Otherwise क्या होता है, टाइम क्रंच में हम डंप कर देते हैं ढेर सारी चीज़ें क्योंकि इन दैट मोमेंट दैट इज़ व्हाट मेक्स मोस्ट सेंस. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन कि भाई बहुत बार क्या होता है इन टाइम प्रेशर इट्स ईजी टू मिस वेदर आई हैव एड्रेस्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगेन 2023 का ये क्वेश्चन है हमारा, राइट. 2024 का ये क्वेश्चन है कि भी एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट across the country, suggest suitable measures to counter narco terrorism. तो सिंपल सी चीज़ है, most of you will have understood that there are 2 parts to it कि भाई explain reasons for narco terrorism. And second part most people will have seen and realized, which is suggest suitable measures to counter. बट एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पे मिस कर देंगे विच कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज दैट द क्वेश्चन सेज इट इज़ अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री. तो अगर यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, दीज एग्जाम्पल्स कैन मैंशन कि भाई अच्छा दिस इज़ अ इशू इन पंजाब ऑल्सो, दिस इज़ अ इशू इन तमिलनाडु ऑल्सो, दिस इज़ अ इशू इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एंड इवन इन गुजरात एंड इवन लेट्स से इन MP. So what have I done? By choosing particular examples, I have addressed that small part which generally I would have missed. And because I do this, तो very simply क्या होता है, most people जल्दबाजी में वो across the country वाला part miss करेंगे and वो across the country वाला part miss करते ही then you get that chance to make extra marks. ये छोटी छोटी चीज़ें हमको यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है and that is why मतलब जो सबसे basic चीज़ें हैं, am I dumping points versus am I addressing the demand and have I addressed all parts of the question. ये 2 चीज़ें अगर आप इंश्योर करते हो तो नेचुरली आप ऑलरेडी एवरेज से थोड़ा अबव एवरेज आ चुके हो. नाउ दिस इज़ द पार्ट वेयर आई सेड कि भाई एस्से एंड एथिक्स के लिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल ट्राई. होता क्या है दैट विद GS देर इज़ अ प्रिटी मच कट एंड राइट थोड़ा अपना अप्रोच हो गया है कि भाई 10 मार्कर में राइट 10 पॉइंट्स, 15 मार्कर में राइट 15 पॉइंट्स, ट्राई एंड राइट एग्जाम्पल्स एंड ऑब्वियसली 15 points 10 points लिखने के लिए you will have to have made some notes. Now with ethics and essay it is more about the writing aspect, जो पहले हमने शुरू में बात करी थी कि भाई राइटिंग वाला जो एलिमेंट हमारा है उस पे हमें काम करना है एंड राइटिंग का एक कोर फंक्शन रहता है हमेशा री राइटिंग. दैट इफ आई ट्राई एंड राइट द सेम आंसर अगेन it might make more sense to me and it's very very important that we do that because we have developed some bad habits while writing. Bad habits क्या मतलब these will be obviously unique to each and every one of you. क्या होंगी कि भाई एस्से में भी मैं बीच में पॉइंट्स धड़ मार दिया है, ज़रूरत नहीं थी बट मार दिया है. क्यों? क्योंकि GS की बहुत प्रैक्टिस चल रही है. या फिर एथिक्स में भी आई एम कोटिंग एंड डंपिंग अ लॉट ऑफ केसेज एंड थ्योरीज जहाँ पे मे बी शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी. इफ आई जस्ट टॉक प्रैक्टिकली वुड हैव बीन ईजियर. सो इफ़ यू हैव रिसीव्ड फीडबैक कि भैया ये आंसर आपका सही नहीं था, इट इज़ वेरी गुड आइडिया टू री राइट दैट सेम आंसर with that new feedback in mind कि okay I got that feedback, now let me try and rewrite this answer over here. This is very very few people do this, but the people who do end up doing this, it makes a lot of sense to them कि भाई हाँ यार इस आंसर को इस तरीके से अगर लिखते तो then ये रीराइटिंग की वजह से not only am I breaking my bad habits but I am also building awareness.
because when I write that same answer that second time, it becomes easier for me to understand कि यार हाँ यार this version is better, and maybe next time around when I get a similar question I should write in this manner. You need to do this for essay and ethics. सिर्फ और सिर्फ फाइनल essay मत लिखो. essay की प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो there will be an aspect of rewriting to it, and if you can do this it will be very very beneficial for you. Right. यहाँ पे रीराइटिंग के अलावा एक और क्रिटिकल कोर मतलब जो लार्जर आइडिया हमारा है इज़ दैट वी वांट टू फोकस ऑन क्वालिटी बिफोर स्पीड. कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ घटिया आंसर लिखने की जल्दी आंसर लिखने की हैबिट डाल ली, आई एम राइटिंग फास्ट, राइट, आई एम एबल टू फिल द पेजेस स्पेस, सारी चीज़ वो मैंने कर ली है, बट बिकॉज आई एम राइटिंग फास्ट आई एम नॉट थिंकिंग, एंड देयरफॉर जनरली माई आंसर्स आर बैड. सो what I want you to focus first on is writing quality or good answers, even if it is taking you slightly longer time. Now this is something जो कि मैं बोलूँगा जून का महीना is the greatest time for you to practice this. Try writing good answers. What do you think will make a good answer in this particular case? If you can do that, then it is much easier for me to write faster. If I just practice writing fast, so then it becomes harder for me to write better. Quality versus speed में quality पे पहले काम करो and then come to the speed aspect of it. It will be easier for you. If you start with speed and then कि भाई मतलब day one से speed पे घटाघट काम कर दिया, तो then writing better answers fast is a little more difficult down the line. Right. Which brings us to the final critical element, which is कि भाई please मेक योर ओन नोट्स. अब ये शॉर्ट नोट बनाओ, लॉन्ग नोट बनाओ, कुछ आपने पहले से बनाए हुए थे तो उनको और कर सकते हो. नाउ नेचुरली बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, फॉर हेल्पिंग आउट विद दिस द मेंस एक्सेल प्रोग्राम वी हैव स्टार्टेड. द आइडिया देयर इज बहुत सारे कंसाइज नोट्स वी विल ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर यू. यू कैन फर्दर मॉडिफाई दैम अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स, शॉर्टन दैम. आपके ऑलरेडी कुछ पहले नोट्स थे, यूज दैम, कंबाइन दैम, मेक दैम योर ओन. Because this ये notes वाला aspect जो है, this is where originality in your answers comes in, because only the examples that you have revised 5-6 times will be the things that you'll be writing in the exam. If you're expecting I will read some PDF from somewhere magically once and I'll be able to write, नहीं होगा. And this is something that I want you to notice. Why is every damn topper every damn year, be it 24, be it 20, be it 15, be it 2013, कहीं पे भी चले जाओ, द पीपल हु फाइंड सक्सेस आर द पीपल हु आर मेकिंग देयर ओन नोट्स. नोबडी इज़ लाइक कि मैंने बस उनका किसी और का नोट्स पढ़ लिया और मैं पास हो गया, नहीं होता है. एंड जब टाइम कम होता है तो इस चीज़ का फ़ायदा और ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई लाइक अगेन ग्रंट वर्क के लिए मेंस एक्सेल में वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर हेल्पिंग यू ट्राई एंड क्यूरेट एंड मेक सेंस ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. जो 10 चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, कट शॉर्ट करके मिल जाएगा थोड़ा बहुत. बट अगेन यू हैव टू कंडेंस इट इन टू योर ओन मटीरियल. प्लीज़ मेक सेंस ऑफ दिस, क्योंकि अगर आपने अपने नोट्स बना लिए और वो अभी से ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, अभी से अब अगर आपने नोट्स बना लिए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ यूज़ फॉर देम एज द एग्जाम ड्रॉज क्लोजर. एंड शांति मिलती है दिल की, मन की, चैन की, कि लास्ट में वो प्रेशर नहीं बनता, लास्ट में वो स्ट्रेस नहीं होती इस चीज़ के कारण. सो लाइक आई हैव सेड, PYQs are going to be a part of the process. You cannot do कि भाई मैं PYQs are something that I will also do after I have done the content. No, the content needs to be filtered through previous year questions, and for that obviously I've shared this sheet with you. You can visit upscprep.com/plans. वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं तो description में भी you'll get a link to it. Make a copy, play around with it, because previous year questions are going to be the greatest filter for this process. फाइनली आजकल क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई फ्रेमवर्क ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, क्या कर लो. आई विल गिव यू वेरी सिंपल फ्रेमवर्क्स. नंबर 1 इज़ द सिलेबस एंड नंबर 2 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके 17 हैं. ऑल 17 को मेमोराइज कर लो, एंड नॉट जस्ट गोल्स, उनके सब गोल्स को मेमोराइज कर लो. मतलब क्यों मेमोराइज कर लो? लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एजुकेशन से रिलेटेड आता है तो लेट्स लुक एट द सब गोल्स फॉर SDG 4. तो SDG 4 यहाँ पे है, टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स में हम आ रहे हैं. नंबर 1, इंश्योर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीटली फ्री इक्विटेबल क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लीडिंग टू effective learning outcomes, right? Quality early childhood development, then equal access to all women and men to affordable
technical, vocational, and tertiary education. Substantially increase the number of youth that have relevant skills, technical and vocational skills. तो अब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मुझे क्वेश्चन आता है, एक्सेस की बात हो गई है, टेक्निकल स्किल्स की बात हो गई है, आपके सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट रहेंगी, आपको फ्रेमवर्क खुद से बन के मिला हुआ है यहाँ पे, एंड इससे बढ़िया आपको फ्रेमवर्क कहीं नहीं मिलेगा. Because UN has spent a lot of time doing these things. So you'll find one SDG for all relevant aspects for your mains ka preparation. So please make use of that. Which brings us to the final point of time. Time आपके पास कम है तो देखो, let's be honest, it will be hard. Hard क्यों? क्योंकि you will have to manage that entire loop. You will also have to upgrade your content. You will also have to practice. You will also have to get feedback, and then you have to also integrate that feedback into your practice and content. So because of this, all things require time, and you have less time, so therefore things are going to be hard. At the same time, you also have to manage your optional. If you have not done your optional before, so then again it's going to be very very challenging for you. But कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश ज़रूर करना. ये नहीं मान के बैठना कि भाई मतलब क्या होगा, कैसे होगा, हाउ विल आई इवन बी एबल टू डू इट. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू लीव विद इन दिस वीडियो फॉर टुडे, कि मेंस इज़ अ लॉट अबाउट रिटेनिंग मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट 12-13 वीक्स. बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू हैव टू स्टे इन दैट जोन. यू हैव टू हैव दैट माइंड सेट कि आई एम हेयर टू फाइट. आई डोंट केयर हु इज़ सेइंग व्हाट, कि मेरे अगेंस्ट क्या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम है तुमसे एक. आई डोंट केयर. यू हैव टू हैव दैट माइंड सेट ऑफ आई विल डू इट रिगार्डलेस. क्योंकि ये अगर माइंड सेट रखोगे तो देन अ लॉट ऑफ द हर्डल्स दैट यूर फेसिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स will melt away in front of your resolve, and that's what I want to leave with here today. So all the best.